आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम लोग आज परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत प्रतिज्ञा को देखने जा रहे हैं। और जब अय्यूब 5वां अध्याय उसके 27 में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तो सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। मैं आज आपके लाभ के लिए इस वचन को ध्यान में रखने के लिए बोलना चाहती हूँ मेरे प्रिय। और ये वचन है भजन संहिता 91 उसका 10। वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। और वचन में लिखा है, तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। जब हम भजन संहिता 91 के 10 में पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आप इसे सुने, इसे ध्यान में रखें अपने लाभ के लिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे ही भयभीत होते रहते हैं। जब हम दूसरों के जीवन की संकटों को देखते हैं, उनकी तकलीफों को देखते हैं, उनके बीमारियों को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद ये विपत्ति मुझ पर भी आ जाएगी। परंतु नीति वचन 3 अध्याय में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तो अचानक आने वाले भय से ना भयभीत होना, ना डरना। जब दुष्टों के ऊपर कोई विपत्ति आए, जब दुष्टों के ऊपर कोई संकट आए, तब तुम भयभीत नहीं होना, क्योंकि यहोवा तुझको सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने नहीं देगा। आपको उसमें फंसना नहीं पड़ेगा। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर का भय मानते हो, आपने परम प्रधान परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति आप पर ना पड़ेगी। भजन संहिता 121 उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। जितनी भी विपत्तियां हैं उनसे परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। और आपके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। कई बार शत्रु भयभीत करेगा, भय के कई विचारों को आपके अंदर डालेगा। ये हो जाएगा, तुम्हारी नामधराई हो जाएगी, देखो तुम्हारे विरुद्ध में ऐसी बातें हो रही। परंतु परमेश्वर का वचन यशायाह 64 में क्या लिखा है, तुझे लज्जित होना ना पड़ेगा, मत डर, तुझे लज्जित होना ना पड़ेगी। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। सारी विपदाओं से वो आपकी रक्षा करेगा। सारी जितनी भी विपदाएं हैं उनसे परमेश्वर आपको बचाए रखेगा। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। जब हम भजन संहिता 91 में जब हम देख रहे थे 15 में, तो इस प्रकार से लिखा है, जब वह मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर कहता है, वो सारे संकटों से, सारी विपदाओं से हम पर नहीं पड़ेगी, परमेश्वर कहता है। फिर भी मेरे प्रियो, कई बार लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं जानते और कई बार तो अपने कारण ही संकटों को अपने जीवन में बुला लेते हैं। जैसे हमने कल के दिन देखा किस प्रकार से हाजिरा अपने जीवन में अपने ही लिए मुसीबत को खड़ी की, जब वो अपने स्वामियों का अपमान करने लगे, उसको तुच्छ देखने लगे। परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसको उसके संकटों में उसकी सुधि रखी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा हमारे जीवन में दिया है, और वो कहता है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। जब आप परमेश्वर के लोग हो, आप इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन के लिए थाम कर रखें। जब हम अय्यूब उसके 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे 6 विपत्तियों से वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि नहीं होगी, कुछ हानि नहीं होगी, और सारी विपत्तियों से वो हमारी रक्षा करेगा। वो कहता अकाल के समय वो हमें मृत्यु से बचाएगा। मैं नहीं जानती आप कौन से अकाल से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है मेरे प्रिय, आज बहुत लोग वचन के अकाल में है, अभी अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रिय, शरीर के लिए तो भोजन है, परंतु आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन है। परंतु आज बहुत सारे लोग बिना वचन के क्या हो रहे हैं, एक मृत्यु की दशा में जीवन को जी रहे हैं। परंतु प्रभु कहता है, उसका वचन कहता है, वो हर अकाल के समय में हमारे जीवन को मृत्यु से बचाएगा। परमेश्वर के लोग मृत्यु में नहीं जाएंगे।
वो ऐसे लोग दिखाई भले दे रहे हैं कि उन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उन तक भेजेगा। ऐसे आपके परिवार में होंगे जो प्रभु की संगति से बिल्कुल दूर हैं, और आपको लगता होगा कि क्या पता वो अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं। परंतु परमेश्वर कहता है, अकाल के समय भी मैं उसको मृत्यु से बचा कर रखूंगा। वो भले परमेश्वर से भी दूर है, लेकिन आप उनके लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रिय, अपने प्रिय लोगों के लिए जो आज भी प्रभु से दूर है, परमेश्वर उनको आत्मिक मृत्यु में जाने नहीं देगा। वो पाप में नहीं मरेंगे मेरे प्रिय। परमेश्वर का वादा है कि वो हर अकाल के समय हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों को अकाल के समय बचा कर रखने जानता है। आप एलिया के समय में देखिए किस प्रकार से बाल के नबियों ने परमेश्वर के नबियों को मार डाला, परंतु उस समय भी परमेश्वर ने अपने नबियों को सुरक्षित रखा, बचाए रखा। एलिया सोच रहा था मैं अकेला बचा हूं, परंतु परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है। आज बहुत सारे संकट हो सकते हैं मेरे प्रिय संसार में, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अपने पंखों की आड़ में रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है वो सारी विपदाओं से तुम्हारी रक्षा करेगा, तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही किया है, पाया है, इसे तो सुन और अपने लाभ के लिए इसको ध्यान में रख। जब आप इस प्रतिज्ञा वचन को अपने जीवन के लिए थाम कर रखेंगे, कोई दुख का कोई कारण आपके परिवार में नहीं आएगा। परमेश्वर का वादा है, तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। और लिखा है, युद्ध के समय तलवार की धार से वो आपको बचाएगा, वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। और जब विनाश आए तब तुझको भय नहीं होगा। तो विनाश और अकाल के दिनों में भी हंसमुख रहेगा, तो बनेले जंतुओं से ना डरेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है वन पशु भी तुझसे मेल रखेंगे, जंगली जानवरों से भी तेरी हानि नहीं होगी, हिंसक जंतुएं भी तुझसे मेल रखेंगे, वन के जंतु भी, परमेश्वर कहता है वो तेरी हानि नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा। काल के समय में बचाएगा, तलवार के समय बचाएगा, वचन रूपी कोड़े की मार से बचाएगा, विनाश के समय हमारी रक्षा करेगा, मरी और मृत्यु से हमें बचाएगा। भजन संहिता 121 में कहता है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, तुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। यशायाह 66 में कहता है, लज्जा का कोई कारण तेरे जीवन में नहीं आएगा, तेरी आशा को मैं नहीं तोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है तुझे निश्चय होगा तेरा डेरा कुशलता के साथ है, कोई भी वस्तु उसमें से खोई ना होगी। तू जब अपने निवास को देखेगा तो तू देखेगा कोई वस्तु खोई हुई नहीं है, किसी भी प्रकार की हानि परमेश्वर होने नहीं देगा। वो कहता है तुझे निश्चय होगा कि मेरे वंश बहुत होंगे, मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य होगी। आपके वंश को परमेश्वर बढ़ाएगा, वो आकरण मृत्यु से नहीं मरेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है वो मृत्यु में नहीं जाएंगे, वो दीर्घायु होकर जाएंगे। लिखा है जैसे फूलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही पूरी आयु होकर वो कब्र में पहुंचेंगे। अचानक मृत्यु से नहीं मरेंगे, वो दीर्घायु से तृप्त होंगे, परमेश्वर का वादा है। और परमेश्वर कहता है कोई भी चीज तुम्हारे घर की खोई ना होगी, कोई टूटा परिवार नहीं होगा, कोई अधूरापन नहीं होगा। ये परमेश्वर का वादा है। और परमेश्वर कहता है तू इसे अपने ध्यान में रख। और लिखा है देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए इसको ध्यान में रख। परमेश्वर कह रहा है आप इसे अपने ध्यान में रखें और इन प्रतिज्ञा वचन के साथ अपने दिनों की आप शुरुआत करें। कहे परमेश्वर, आप कहते मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे आने जाने में से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। परमेश्वर आप कहते, परमेश्वर आपने कहा तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। हर दुख के कारणों से परमेश्वर आपके लोगों को बचाए रखेगा।
मेरे प्रिय, इन प्रतिज्ञा वचन को आप ध्यान में रखिए। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा वचन को दिया, वह आप उसकी आंखों की पुतली के समान परमेश्वर आपकी हिफाजत करता है। वो अपने गढ़ में परमेश्वर आपको छिपा कर रखने वाला परमेश्वर है। अकाल के समय मृत्यु से आपको बचाएगा, युद्ध के समय तलवार की मार से आपको बचाएगा, बनेले हिंसक जंतुओं से आपकी रक्षा करेगा। वन के पशु भी आपके साथ वाचा बांधेंगे, मैदान के पत्थर भी लिखा है यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुझसे वाचा बांधेंगे और वन पशु भी तुझसे मेल रखेंगे। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, तेरे डेरे कुशलता के साथ बने रहेंगे। जब तू देखेगा कोई वस्तु खोई ना होगी। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा परमेश्वर आज अपने लोगों को दे रहा है। आज इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए आप थाम कर रखें। जब दूसरों के ऊपर विपत्ति आती है, संकट आता है, या कोई भी भय के कारण कोई भय का विचार आपके जीवन में शत्रु लेकर आता, भयभीत ना हो। परमेश्वर का वचन नीति वचन में इस प्रकार से कहता है, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जब तू लेटेगा तो भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना। जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। परमेश्वर कहता है, मैं तुझको सहारा दूंगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना दूंगा। परमेश्वर कहता है, तू अपने मार्ग में निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस भी ना लगेगी। ये परमेश्वर का वादा है मेरे प्रिय। आज इन प्रतिज्ञा वचन को अपने जीवन के लिए आप थाम कर रखें। परमेश्वर वादा किया, आप पुकारेंगे वो सुनेगा। परमेश्वर वादा करता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। आपके डेरे कुशलता के साथ पाए जाएंगे। आप परमेश्वर के लोग हो मेरे प्रिय। आज इन वचनों को अपने लाभ के लिए आप ध्यान में रखें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर इस प्रतिज्ञा वचन को देने के लिए। अब आप परमेश्वर और आपने इस वचन के द्वारा कहा तो सुन इसे और अपने लाभ के लिए इसको ध्यान में रखना। अब आप परमेश्वर आपने प्रतिज्ञा किया है, हाँ पिता परमेश्वर, जैसे फुलियों का ढेर अपने समय में खलिहान में रखा रहता है, वैसे खुदान परमेश्वर प्रभु जी आप अपने लोगों को, हाँ पिता, दीर्घायु के साथ परमेश्वर प्रभु जी बहुत आयत का जीवन को देने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हर अचानक आने वाली विपदाओं के समय आप अपने लोगों को पिता रक्षा करते हैं। आप अपने बच्चों को परमेश्वर सहारा देते हैं और किसी भी फंदे में वह ना फंसेंगे। रिखंदुरियाबा, आज जितने भी जाल और फंदे शत्रु ने तेरे लोगों के लिए युक्ति और योजना बनाई है, तेरे लोगों को परमेश्वर लज्जित करने के लिए, तेरे लोगों को अपमानित करने के लिए, पिता तेरे बच्चों के डेरे के निकट दुखों को लाने के लिए, आज खुदा ने इस वचन के अनुसार प्रभु जी दुष्ट की हर एक युक्तियां विफल हो। और खुदा नबा परमेश्वर आपका वचन कहता है, तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। आपके लोगों को लज्जित होना ना पड़ेगा। आपके लोगों के जीवन में शत्रु के कोई फंदे काम करने नहीं पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच परमेश्वर, हर युद्ध के समय प्रभु जी, चाहे वो आत्मिक हो शारीरिक हो पिता, आप कहते हैं मैं इस तलवार की मार से तुझे बचाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर आप अपने लोगों की आड़ और ढाल है। खुदान परमेश्वर, अकाल के समय आप मृत्यु से बचाएंगे। खुदान प्रभु जी आप सारी विपत्तियों से बचाएंगे, आपका वचन वादा करता है। और पिता आपके लोग इसी प्रकार से प्रभु इस वचन के अनुसार कुशलता के साथ अपने घर और परिवार में रहने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खुदा परमेश्वर, हर निराशा, हर भय, हर अंधकार यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़े निकले और जाए। जब ये सोए पिता, ये सुख की नींद को पाए, कोई भय का कारण इनके जीवन में काम ना करने पाए, किसी बात से भयभीत ना होने पाए। खुदान परमेश्वर, शत्रु के हर एक उपजाए हुए भय के समय प्रभु जी आप इनके प्राणों की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। दुष्ट की हर एक युक्ति यीशु आपके नाम से विफल किया जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर प्रकार का डर, भय, निराशा, हताशा की सारी आत्मा जो आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य करिए, आज यीशु के नाम से उनके सारे असर बेअसर होने पाए, क्योंकि आप अपने वादे के पक्के परमेश्वर हैं। और निश्चय प्रभु आपके बच्चे बाहर जाते वक्त धन्य हो और भीतर आते वक्त धन्य हो। हर विपत्तियों से आप रक्षा करते हैं प्रभु जी, और कोई दुख इनके डेरे के निकट नहीं आएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस वचन की घोषणा हम एक एक परिवारों के लिए करते हैं पिता।
आपके एक एक प्रियजनों के लिए करते हैं। कोई विपत्ति इनके घरों में ना आने पाए, कोई पिता संकट इनके घरों के निकट आने ना पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की नाम धराई, अपमान, आलोचनाओं की सारी स्पिरिट को हम यीशु नासरी के नाम से सिगड़ी बांध देते हैं। रिखांदोरियाबा, हर प्रकार की लज्जा के कारणों को प्रभु जो शत्रु आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर करने की युक्ति करता है, हम यीशु के नाम से उन्हें विफल करते हैं। इसी घड़ी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद। और इस वचन के द्वारा आपने एक बड़ी जय को अपने लोगों के जीवन में, आपके प्रिय लोगों के जीवन में आपने दे दिया है खुदान परमेश्वर प्रभु जी। अब वचन रूपी कोड़े की मां से प्रभु अपने लोगों को बचाते हैं। हर प्रकार के पिता गलत वर्ड जो इनके खिलाफ में रिलीज किए गए, हम यीशु के नाम से उन वचनों को प्रभु जी, गलत शब्दों को प्रभु, गलत वचनों को हम यीशु के नाम से इसके जीवनों से, आपके लोगों के जीवनों से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। खुदान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अद्भुत कार्य को किया है, आपने जय को दिया, आपने छुटकारे को दिया है प्रभु। इस घड़ी इस वचनों के द्वारा हम आपको सारे आदर महिमा देते हैं पिता। एक एक प्रियजनों को पिता हम आपके सामर्थी हाथों में देते हैं पिता। उनके सोच, विचार, मन और हृदय मसीह यीशु में सुरक्षित रहने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपको सारी आदर महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।